वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त सीए पूजा गुप्ता और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जी हां, जीएसटी के लिए सबसे खतरनाक महीना है मार्च। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं ये आपको इस वीडियो में बता रही हूं। बहुत सारे लोगों के लिए मार्च का महीना बहुत ही रिलेवेंट है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं अगर वो मार्च महीने में नहीं की गई तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करिएगा। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा लोग अवेयर ही नहीं है कि मार्च में क्या क्या ऐसे काम हैं जो अगर अभी नहीं किए तो कभी नहीं होंगे। तो उन लोगों के साथ आपको ये वीडियो शेयर करनी है, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करना है ताकि वीडियो खुद ही शेयर हो सके और जुड़े रहेगा इस वीडियो के एंड तक सभी चीजें जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वन बाय वन शेयर कर रही हूँ कौन कौन से चीजें हैं जो आपको मार्च 2019 यानी कि 31 मार्च से पहले कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहला काम रहेगा कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वो कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल में स्विच कर ले या नॉर्मल से कंपोजिशन में स्विच कर ले। तो ऐसे पर्सन्स के लिए लास्ट डेट रहेगी 31 मार्च 2019। इसके लिए उन्हें अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करने के बाद सर्विसेज के टैब में आना है। रजिस्ट्रेशन में जब वो आएंगे तो उनके पास ऑप्शन होगी एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। तो जिन पर्सन्स ने कंपोजिशन लेवी लेनी है, जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, उन्हें यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद थोड़ी सी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, वो फिल करके आप कंपोजिशन पर्सन बन जाएंगे। या फिर आपको अगर विड्रॉ करना है कंपोजिशन से यानी कि आप नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी यहाँ पे क्लिक करना है और फॉर्म में डिटेल भरते हुए ये स्कीम ऑप्ट कर लेनी है। और इसकी लास्ट डेट दोबारा बता रही हूँ 31 मार्च 2019 है। कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए फॉर्म होता है CMP 03 और विड्रॉल करने के लिए या नॉर्मल टैक्स पेयर में आने के लिए फॉर्म होता है CMP 04। तो आपको ध्यान रखना है आप कौन सी स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपने ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अब डिस्कस कर रहे हैं मार्च का दूसरा इंपॉर्टेंट काम। आप लोगों को शायद याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नमेंट ने इशू किया था रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। स्क्रीन पे आप ऑर्डर देख पा रहे हैं, ऑर्डर नंबर 2/2018 जो इशू हुआ था 31 दिसंबर को। बहुत ही बड़ा ऑर्डर था, बहुत सारे लोगों को इससे रिलीफ मिला था। लोगों ने बहुत सारी गलतियां की थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसे ठीक करने के लिए इस ऑर्डर के थ्रू गवर्नमेंट ने लास्ट चांस दिया था और उसकी लास्ट डेट जो इस ऑर्डर में लिखी है वो है टिल द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर द सैड सेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। तो जो भी आपने गलतियां की थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि अगर आप ITC लेना भूल गए थे या ITC आपने ज्यादा अवेल कर लिया था या फिर आपने GSTR 1 में कोई मिस्टेक्स की थी, तो उन सभी को ठीक करने का आपके पास लास्ट चांस है मार्च 2019 की रिटर्न की जो लास्ट डेट है तब तक। तो आप इस ऑर्डर के हिसाब से इस डेट को अगर मिस कर देंगे तो इसके बाद कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है। ये लास्ट चांस है पिछले फाइनेंशियल ईयर की मिस्टेक्स को ठीक करने का। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई आपने गलतियां की हैं या GST रिटर्न में उलझने हैं, तो आपको जो वेबसाइट स्क्रीन पे दिखाई दे रही है www.legalsahayak.com, इस पे विजिट करिए और आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं अगर आप काम को खुद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गलती करने से अच्छा है एक्सपर्ट की एडवाइस ले ली जाए। तो ये था दूसरा इंपॉर्टेंट काम, गलतियां ठीक करने का लास्ट चांस है आपके पास मार्च 2019 की रिटर्न्स की लास्ट डेट तक। अब जानते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट काम। नेक्स्ट जो काम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। वो है कि गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 2018 को बहुत सारी नोटिफिकेशंस इशू की थी जिनमें स्पेसिफाई किया गया था कि GSTR 3B और GSTR 1 फ्रॉम कब से 1 जुलाई 2017 टू 30 सितंबर 2018 कि अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं की थी, ये दोनों रिटर्न्स GSTR 1 एंड GSTR 3B, तो आप विदाउट लेट फी अप टू 31 मार्च 2019 उन्हें फाइल कर सकते हैं। पर इस नोटिफिकेशन के बावजूद भी बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं हैं। हमारे पास भी ऐसी बहुत ही ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं, बहुत ही ज्यादा केसेस आ रहे हैं जो स्टिल अभी भी जिन्होंने ये रिटर्न फाइल नहीं की हैं और अब फाइनली 31 मार्च 2019 से पहले उन्हें पता चल गया। पर अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न्स पिछले साल से ही फाइल नहीं की हुई हैं पर अभी भी वो अवेयर नहीं है। तो पहले तो उन्हें अवेयर कर दीजिए कि 31 मार्च 2019 लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस, उसके बाद लगेगी लेट फी और पेनल्टी।
अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि ये चीज़ आपको पता कैसे चलेगी। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि जैसे किसी और से काम करा रहे हैं और उन्हें ये पता ही नहीं कि वो पर्सन काम कर भी रहा है या नहीं, तो उसको देखने का तरीका यहाँ मैं बता रही हूँ। आपको अपने डैशबोर्ड पे आके सर्विसेज में आने के बाद रिटर्न्स में आना है। रिटर्न्स में आप एक टैब देख सकते हैं, व्यू ई फील्ड रिटर्न्स, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन है, आप देख सकते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न्स का, या फिर रिटर्न फाइलिंग पीरियड के हिसाब से, या फिर रिटर्न का टाइप कि कौन सी रिटर्न आपको देखनी है। आप फाइनेंशियल ईयर में जाइए, 2017-18 चूज करिए, इसके बाद कुछ मत चूज करिए, सीधा क्लिक करिए सर्च पे। सर्च पे क्लिक करते ही देखिए आपके पास नीचे सारी डिटेल्स आ जाएंगी, रिटर्न का टाइप कि कौन कौन सी रिटर्न्स फिल की गई हैं, किस फाइनेंशियल ईयर में, कौन से टैक्स पीरियड के लिए, उनका एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, मोड ऑफ फाइलिंग, और आप चाहें तो रिटर्न को व्यू करके भी देख सकते हैं। और पेज वाइज ये डिटेल होगी। आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको आगे की भी रिटर्नें दिखाई देंगी। अगर यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी कोई भी रिटर्न फाइल नहीं हुई है। तो आपको ये 2 मिनट का काम करना है। इससे आपको देख लेना है कि क्या आपकी रिटर्न फाइल की गई है या नहीं। अगर आप किसी और पर्सन से करा रहे हैं तब भी इसे चेक करें, या आप खुद कर रहे हैं तब भी 2 मिनट के अंदर इसे चेक कर लीजिए कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, कोई रिटर्न मिस तो नहीं कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये काम। मैं बार बार इस पर इतना स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर 31 मार्च की डेट अब मिस होगी पिछले फाइनेंशियल ईयर की रिटर्नों को भरने के लिए, तो आपको विद लेट फी वो रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी, और उन पर पेनल्टी भी बहुत हैवी लग जाएगी क्योंकि पर डे के हिसाब से पेनल्टी कैलकुलेट होने वाली है। इस पीरियड को मिस ना करें। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसने शायद पिछले फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल ना की हो, आपकी कोई पार्टी हो जिसने अभी तक आपको क्रेडिट नहीं दिया है, तो उन्हें बोलिए कि ये छोटा सा काम करे। एक बार ये देखिए, आप चाहे तो किसी और का भी ये व्यू ई फील्ड रिटर्न्स देख सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है, सर्विसेज में जाके आप किसी की भी रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आपको ये काम करना है, और अगर किसी ने रिटर्न फाइल नहीं की है या आपने ही नहीं की है तो कर लीजिए। कोई भी दिक्कत है तो मैंने वेबसाइट आपको सजेस्ट कर दी है, उनको विजिट करिए, उनकी सर्विसेज ले लीजिए, पर इस डेट को मिस मत करिए। चले जानते हैं अब अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम भी सर्विसेज में जाके, यूजर सर्विसेज में जाके आपके पास ऑप्शन आती है फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUT। ये किसके लिए होता है? ये एक्सपोर्ट के केस में होता है। तो एक्सपोर्ट के केस में फ्रेश LUT अब फाइल करनी है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। उसका भी लास्ट डेट रहेगी मार्च से पहले आपको कर लेनी है, ताकि आप इजिली अपना एक्सपोर्ट कर पाएं, आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट काम है रिटर्न्स का। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जब क्वार्टरली रिटर्न की ऑप्शन आई थी GSTR 1 के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने मंथली चूज कर लिया था गलती से। मतलब क्वार्टरली उन्हें चूज करना था, पर पीरियड गलती से उनसे चूज हो गया था मंथली, और वो एडिट नहीं होता अगर आपने एक बार GSTR 1 फाइल कर दी हो। तो अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में गलती से मंथली रिटर्न की ऑप्शन चूज कर ली थी और अब आप लेना चाहते हैं क्वार्टरली रिटर्न की ऑप्शन, तो आपको याद रखना है कि अप्रैल शुरू होते, मतलब 1 अप्रैल आते ही आपको अपना रिटर्न पीरियड क्वार्टरली चूज कर लेना है। तो मेक श्योर आप ये सभी काम ना भूलें। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर करना भी मत भूलें। कोई भी क्वेरी है मेरे साथ कमेंट करके शेयर करिए। अगर आपको कोई उलझन है तो www.legalsahayak.com को विजिट करिए, पर उनकी सर्विसेज पेड है, इस बात का ध्यान रखें। और कोई और काम मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई हूं तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं और लोगों को नेक्स्ट वीडियो के थ्रू अवेयर कर सकूं। आई एम होपिंग कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।